हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 9 का ये टॉपिक है। लेकिन क्लास 9 का टॉपिक है, लेकिन हम लोग आगे की क्लासों में भी इसको पढ़ना पड़ता है, जैसे क्लास 10 में, 11 क्लास में, 12 क्लास में। ये सभी क्लासों में इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बेसिक है और इसकी जानकारी हमें लेना बहुत ही जरूरी है। ये ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में, हर सिलेबस में हम लोग का साइंस का दिया हुआ रहता है, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि असल में विलय क्या होता है, विलाय क्या होता है और विलेन क्या होता है। तो इसको हम लोग सबसे आसान भाषा में समझेंगे और आज के बाद पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, असल में हम लोग किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं, विलाय किसे कहते हैं और विलेन किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है ना, आज के बाद से आप लोगों की थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। हम लोग असल में विलय किसको कहते हैं, विलय घुलने वाले चीज को हम लोग विलय कहते हैं। जैसे घुलने वाला चीज क्या है, जैसे चीनी है, नमक है, ये सब घुलने वाले चीज है। तो घुलने वाले चीज को हम लोग क्या कहेंगे, घुलने वाले चीज को हम लोग कहेंगे विलय। और घुलाने वाले चीज को हम लोग कहते हैं विलायक। विलायक किसको कहते हैं, घुलाने वाले चीज, यानी वो किसी चीज को अगर घुला लेता है तो घुलाता कौन है। जैसे पानी है, पानी किसको घुलाता है, नमक को घुलाता है, चीनी को घुलाता है। तो नमक को, चीनी को घुलाने वाले चीज कौन हो गए, पानी हो गए। तो पानी को हम लोग क्या कहेंगे, विलाय कहेंगे। पानी को क्या कहेंगे, विलाय कहेंगे। उसी तरह हम लोग का विलियन, विलियन क्या होता है, जब पानी और चीनी एक साथ मिला हुआ होता है तो वो क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। पानी और चीनी या पानी या नमक अगर एक साथ मिला हुआ रहता है तो उसी को हम लोग कहते हैं विलियन। तो इसको हम लोग एक परिभाषा के रूप में लिख देता हूं, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग को आराम से उतार लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं विलय। विलय को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसका परिभाषा लिख देता हूं विलय का। यहाँ पर मैं सबसे आसान भाषा में लिख देता हूं कि घुलने वाले चीज को, घुलने वाले चीज को या पदार्थ को, चीज या पदार्थ को, घुलने वाली चीज या पदार्थ को विलय कहा जाता है, विलय कहा जाता है, विलय कहते हैं। घुलने वाले चीज को क्या कहते हैं, विलय। तो कौन कौन घुलने वाला चीज है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देंगे, घुलने वाले चीज चीनी हो गया, घुलने वाला चीज, नमक हो गया, घुलने वाला चीज। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, विलय हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज होगा जो आप लोग आराम से दिमाग लगा के बता सकते हैं कि और भी कौन कौन चीज है जो हम लोग का घुलता है। ठीक है ना, चीनी, नमक आदि हम लोग का क्या हो गए, विलय हो गए। और विलय किसको कहेंगे, घुलाने वाले चीज को, घुलाने वाले चीज, घुलाने वाले चीज को या पदार्थ को, घुलाने वाले चीज या पदार्थ को विलायक कहते हैं। ठीक है, घुलाने वाली चीज कौन हो जाएगा, हम लोग का पानी हो जाएगा। जैसे जैसे पानी हो गया, पानी हम लोग का क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, पानी हम लोग का क्या हो गया, विलायक हो गया। अब उसी तरह अगर हम लोग विलेन में आएंगे तो विलेन में क्या होगा, घुलने वाली चीज और घुलाने वाली चीज जब दोनों आपस में मिला हुआ होता है तो उसी को हम लोग विलायक, विलेन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। ठीक है, जैसे घुलने वाले, घुलने वाले, घुलने वाले पदार्थ और घुलाने वाले पदार्थ के मिलावट को ही, मिलावट या मिश्रण को ही, या मिश्रण को ही विलेन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे मैं, इसका एग्जांपल आ जाएगा जैसे चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी बराबर हम लोग क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं।
तो चीनी प्लस पानी बराबर शरबत। इस शरबत को हम लोग किताबी भाषा में क्या कहते हैं? विलयन। हम किताबी भाषा में विलयन कहेंगे और अपनी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? शरबत बोलते हैं। कभी कभी हम लोग पानी में नमक भी मिला, जिसको हम लोग नमक पानी बोलते हैं। ठीक है। तो विलयन में क्या होता है कि दो ही चीज नहीं मिलता, बल्कि इसमें दो से ज्यादा भी चीज मिल सकता है। जैसे अगर हम लोग शरबत ही बनाते हैं तो शरबत में हम लोग क्या क्या चीज मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, उसके बाद नींबू का रस मिलाते हैं वगैरह, और भी कुछ मिलाते हैं। तो इस तरह आप लोगों को हम सबसे आसान और सरल भाषा में लिख कर दे दिए कि विलय क्या होता है, विलय क्या होता है, विलन क्या होता है, जो आप उनके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को उतार लेना है। ठीक है। और इसको एग्जाम के लिए तैयार रखना। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप लोगों के लिए यहीं तक रखता हूं, विलय विलायक और विलन का टॉपिक। और इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट और आसान भाषा मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं तक रखता हूं। थैंक यू।